नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, की आत्महत्या। पशुबाड़े में फांसी के फंदे से लटका मिला था शव। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के बसी नवाब के नगला हरलाल गांव में एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। घर के पास ही पशुबाड़े में शव लटका मिलने से हड़कंप मचा रहा। जानकारी के मुताबिक कोलारी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है, जहां सियाराम त्यागी पुत्र गणेशी लाल उम्र करीब 35 वर्ष की मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को काफी समय बाद देर शाम तक सियाराम घर नहीं आया तो उसके पिता गणेशी ने पशुबाड़े में पहुंच देखा तो गेट अंदर से बंद था। आवाज लगाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तभी उसने आसपास सूचना दी। लोग मौके पर एकजुट हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद पशुबाड़े में अंदर प्रवेश किया तो वहां फंदे से शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया तथा आत्महत्या के कारणों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 2 नन्हे बच्चों के पिता की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया है कि सियाराम त्यागी ने घर पर 2 दिन से खाना नहीं खाया था। हालांकि घर पर कोई अनबन भी नहीं थी। उसने फसल बुआई के लिए खेतों में जुताई की। सुबह बाजार में सेविंग कराकर भी आया था। अचानक आत्महत्या के कदम से परिजन सदमे में बने हुए हैं। सियाराम की मौत से उसके नन्हे एक बेटा और एक बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया है। घटना को लेकर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई घटना को लेकर परिजनों की तहरीर पर मर्ग दर्ज कर ली गई है तथा पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। चारा काटते समय सांप के डसने से महिला की मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के झीलकापुरा गांव में शनिवार दोपहर सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान 44 वर्षीय सावित्री कुशवाहा पत्नी राकेश कुशवाहा के रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब सावित्री खेत में चारा काटने के लिए काम में जुटी हुई थी। जानकारी के अनुसार सावित्री दोपहर करीब 12 बजे खेत में चारा काट रही थी। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे अन्य किसान तुरंत मौके पर पहुंचे और प्राथमिक सहायता देने के साथ साथ उन्हें तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सर्पदंश के बाद महिला को अस्पताल लाने में कुछ समय लग गया, जिसके चलते उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर में खुलेगा राजस्थान का पहला कछुआ प्रजनन केंद्र। चंबल नदी में दुर्लभ कछुओं को बचाने के लिए WWF ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। धौलपुर जिले में दुर्लभ कछुओं को बचाने के लिए प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। इसका प्रस्ताव बनाकर WWF ने राजस्थान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद यह राजस्थान का पहला प्रजनन केंद्र होगा। चंबल नदी में पाए जाने वाले कछुआ, डॉल्फिन और घड़ियाल के संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। साथ ही दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को बचाने और उनके संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। प्रजनन केंद्र चंबल नदी के किनारे पर बनाया जाएगा, क्योंकि धौलपुर में पहली बार चंबल नदी के किनारे राजस्थान वन विभाग एवं TSA फाउंडेशन इंडिया के संयुक्त संरक्षण में प्रयासों के तहत धौलपुर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ने इस साल जून के महीने में संकटग्रस्त बाटागुर कछुआ प्रजातियों के अंडों का सफलतापूर्वक संरक्षण कर 3267 कछुआ शावकों को चंबल नदी में छोड़ा गया था। इस सफल प्रयोग के बाद WWF द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। बारिश के दौरान कछुओं के अंडे और नन्हे शावकों को संरक्षण केंद्र में रखा जाएगा। बारिश के बाद चंबल नदी का बहाव कम होने पर कछुओं को नदी में छोड़ा जाएगा। इससे दुर्लभ प्रजातियों के कछुओं को संरक्षण भी मिलेगा, साथ ही इनको बचाया जा सकेगा। चंबल नदी में बाटागुर कछुआ, बाटागुर डोंगो का कछुआ, टेटोरिया, हारडेला थुर्गी, चित्रा इंडिका, निल्सोनिया, लेसिमस पंटाटा, लेसिमस एंडरसनी की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से बाटागुर कछुआ, टेंटोरिया और निल्सोनिया प्रजाति के कछुए विलुप्त हो रहे हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण दुर्लभ कछुओं की संख्या घट रही है और इनको बचाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। बता दें कि कछुआ हमारे इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी जलीय जीव है। इन्हें पानी का गिद्ध भी कहते हैं और यह पानी के सफाई कर्मी भी है। कछुआ पानी में छोटी मछली, सड़ी गली पत्तियों से लेकर डेड बॉडी आदि का भक्षण करता है और पानी को स्वच्छ बनाए रखता है। इस परियोजना से कछुओं की विलुप्त हो रही प्रजातियां सुरक्षित रहेंगी। साथ ही दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को दूसरी जगह भेजा जा सकेगा।
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के उप वन संरक्षक डॉक्टर आशीष व्यास ने बताया कि धौलपुर जिले में दुर्लभ कछुओं को बचाने के लिए प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। इसका प्रस्ताव बनाकर WWF ने राजस्थान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद ये राजस्थान का पहला प्रजनन केंद्र होगा। प्रजनन केंद्र चंबल नदी के किनारे पर बनाया जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। विशेष रिपोर्ट हेमंत सिकरवार, सीनियर जर्नलिस्ट, धौलपुर। चंबल नदी में धौलपुर करौली जिले में और सवाई माधोपुर जिले में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कार्य करने हेतु परियोजना बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत घड़ियाल, कछुए, डॉल्फिन आदि पर संरक्षण कार्य और उनके हैबिटेट इंप्रूवमेंट कार्य की योजना बनाई जा रही है। और प्रस्ताव अभी उनके द्वारा जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस है, राजस्थान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस, वहाँ पर सबमिट किया जाएगा। उसके उपरांत उसकी समीक्षा करके उसमें आगे जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अंतर्गत कछुआ, घड़ियाल और डॉल्फिन जो मुख्य रूप से चंबल में पाए जाते हैं, उनके संरक्षण हेतु जो भी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है, जो भी प्लानिंग करनी है, सर्वे करना है, इस तरह के कार्य उसके अंदर प्रस्तावित है। धौलपुर में पहली बार लेकर आए हैं आपके लिए ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, जहां खूबसूरती और क्वालिटी का है नया अंदाज। यहां मिलेगा आपको फेशियल, वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल एक्सटेंशन और गारंटी के साथ सबसे बेहतरीन मेकअप, वो भी ट्रेंड स्टाफ के साथ। यहाँ की संचालिका दिल्ली की नामी मेकअप आर्टिस्ट शीना कौर से प्रशिक्षित है, यानी हर ब्रश का स्ट्रोक एक परफेक्ट लुक की गारंटी। हमारे यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप आदि किया जाता है। करवा चौथ पर खास तोहफा, हर मेकअप पर स्पेशल डिस्काउंट। तो धौलपुर की हर खूबसूरत महिला के लिए ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, जहां आप होंगी और भी निखरी और भी खास। ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, पता A12 पानी की टंकी के सामने, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। खूबसूरती का नया ठिकाना। संचालिका वर्षा गोयल, दिल्ली से ट्रेड मेकअप आर्टिस्ट। हमारे यहाँ शादी, पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए किराए पर ज्वेलरी भी मिलती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टा पेज मेकअप आर्टिस्ट वर्षा गोयल को फॉलो करें। अगर आप चाहते हो कि आपको भी एक बहुत अच्छा, एक हाईली, एक HD मेकअप मिले, जैसे देखते ही लोग बोले कि हाँ किया है, कुछ कहीं से करवाया है मेकअप, तो यहाँ आइएगा। यहाँ आपको एक स्टूडियो वाला, एक अलग ही फिनिश वाला मेकअप मिलेगा, ना कि पार्लर वाला मेकअप मिलेगा। बाकी और फैसिलिटीज यहाँ पर हैं, बट आपको मेकअप को प्रेफरेंस दी जाएगी। एक बार प्लीज यहाँ पे आइएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ कोई स्टूडियो धौलपुर में खुला हुआ है। जिला अस्पताल धौलपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता, धौलपुर की जानी मानी पहचान। नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन से डिलीवरी कराने में स्पेशलिस्ट। जिला अस्पताल धौलपुर के अनुभवी सीनियर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता अब उपलब्ध हैं आपके और भी करीब। महिलाओं के हर स्वास्थ्य और प्रसूति संबंधी रोगों के लिए पाएं विशेषज्ञ परामर्श। बांझपन, गर्भावस्था देखभाल, डिलीवरी संबंधी परामर्श, पीरियड्स एवं स्त्री रोगों की अन्य समस्याएं, नॉर्मल एवं ऑपरेशन से डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। अब आप डॉक्टर दीपक गुप्ता से उनके निजी क्लिनिक पर भी प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आसानी से मिल सकते हैं। पता फद्दी खाका चौराहा, यशोदा हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 72 32 893 946 पर कॉल करें। भरोसा वही, अनुभव वही, अब सुविधा और भी आसान। डॉक्टर दीपक गुप्ता, आपके स्वास्थ्य का विश्वास। SN कॉलेज ऑफ फार्मेसी धौलपुर, कोर्स D फार्मा में प्रवेश प्रारंभ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से मान्यता प्राप्त। प्रवेश लें और अपना करियर बनाएं। पढ़ाई के साथ कैंपस में उठाएं वाईफाई सुविधा का लाभ। जिले में सर्वश्रेष्ठ AC कंप्यूटर लैब एवं प्रयोगशालाएं। SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। BCA, BA, BSc, BCom, PGD, YT एवं PGDCA में प्रवेश लेकर बनाएं अपना कैरियर। BA वाले छात्र B.Ed करें। SPBR कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेपो धौलपुर, NCT एवं राजस्थान सरकार जयपुर से मान्यता प्राप्त। सीमित स्थान, शीघ्र प्रवेश के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414 87 84 56।
आधा दर्जन दुकानों के एसी पाइप चुरा ले गए चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, चोरों की पहचान व तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला निहालगंज क्षेत्र के पार्क के पास स्थित एक मार्केट का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने आधा दर्जन से अधिक दुकानों को निशाना बनाते हुए उनके बाहर लगे एसी के तांबे के पाइप चोरी कर लिए। घटना शुक्रवार बीती रात के अंधेरे में अंजाम दी गई और पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज में दो चोर स्पष्ट रूप से पाइप काटते और उन्हें थैलों में भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने बेहद सफाई से काम को अंजाम दिया, जिससे किसी को भी रात में भनक नहीं लग पाई। दुकानदारों ने शनिवार सुबह दुकानों के बाहर एसी के पाइप गायब देखे तो इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही मामले की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर चोरों की पहचान करना शुरू कर दी। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि इस इलाके में चोरी की है कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी कई बार दुकानों के बाहर लगे एसी तार, मीटर व अन्य उपकरणों की चोरी हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी चोर को पकड़ा नहीं गया। दुकानदारों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो चोरों के हौसले और बुलंद हो सकते हैं। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल एमबीबीएस एमएस ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक जीएमसी कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 1:30 बजे तक तथा शाम को 5:30 बजे से 7 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 28 सितंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 9351 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59 गंगवाल पार्क, जेके लोन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। 35 और 23 वर्षीय दो युवकों ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। आत्महत्या करने के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले में आत्महत्या करने के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं। कोलारी और सदर थाना क्षेत्र धौलपुर में दो युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामलों की जांच शुरू कर दी है। पहला मामला धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के नगला हरलाल गांव का है, जहां 35 वर्षीय सियाराम पुत्र गणेश ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल पहुंचाया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया। दूसरा मामला धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गाँव से जुड़ा है, जहाँ गाँव निवासी नरेंद्र उम्र 23 वर्ष पुत्र अतर सिंह ने शुक्रवार देर शाम अपने कमरे में फंदा लगा लिया। परिजनों ने नरेंद्र को फंदे पर लटका देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में भिजवाया, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 28 सितंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु एमबीबीएस एमएस सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 28 सितंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर
7791-054-227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073-1215-94 पर कॉल करें। छात्रों ने दी परीक्षा तिथियों में बदलाव कराने की मांग। कॉलेज छात्रों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। छात्र नेता उदल कुशवाहा के नेतृत्व में परीक्षा तिथियों को लेकर कॉलेज छात्रों ने विधायक रोहित बोहरा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है, जिसमें छात्रों ने बताया कि बीए तृतीय सेमेस्टर और डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा की तिथि में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे दोनों परीक्षाएं देना कैसे संभव हो पाएगा। छात्रों ने विधायक को अवगत कराया कि यदि तिथियों में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया तो विद्यार्थियों का पूरा 1 साल एवं जमा की गई फीस व्यर्थ हो जाएगी, जिससे हमारा शैक्षणिक भविष्य गंभीर संकट में पड़ जाएगा। इस संबंध में विधायक रोहित बोहरा ने छात्रों की मौजूदगी में तत्काल ब्रिज विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों को फोन लगाकर परीक्षा की तिथियों में संशोधन करने को कहा, ताकि विद्यार्थी बिना किसी कठिनाई के दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सके। विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि हम छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं और छात्रों को किसी प्रकार की समस्या न होने दी जाएगी। इस मौके पर छात्र गोविंद, मनोज कुशवाहा, सूरज कुशवाहा, नीतेश, कृष्णा, आदम, दिलीप बघेल, करण एवं अन्य छात्र उपस्थित रहे। कृषि विभाग ने शुरू किया किसानों को खाद बांटना। प्रति किसान को मिलेगा 2 बैग डीएपी यूरिया और 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में रबी की फसल के लिए जरूरी यूरिया खाद का वितरण कृषि विभाग द्वारा आज शनिवार से शुरू कर दिया गया है। बाड़ी शहर के सेपू रोड स्थित 2 खाद बीज की दुकानों से वितरण किया गया है, जिसमें पहले दिन 700 यूरिया खाद के कट्टे किसानों को दिए गए हैं। रैक लगने पर और माल की आपूर्ति मिलने पर लगातार किसानों को यूरिया खाद का वितरण जारी रहेगा। सहायक कृषि अधिकारी राम मुकुट गुर्जर ने बताया कि रबी की फसल के लिए सरकार द्वारा एक कृषक को 2 बैग डीएपी यूरिया खाद और 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद उचित दर पर वितरण किए जाने के निर्देश हैं, जिसको लेकर आज जो माल प्राप्त हुआ है उसके आधार पर शहर के सेपू रोड स्थित पुनीत खाद बीज भंडार और गौरव इंटरप्राइजेज खाद बीज भंडार एवं डीएपी उर्वरक का वितरण शुरू किया है। पहले दिन 700 बैग यूरिया के वितरित किए गए हैं। उपखंड क्षेत्र में आलू और सरसों की फसल के लिए करीब 10,000 यूरिया खाद के बैगों की किसानों को जरूरत होती है, जिसको लेकर किसान लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आलू और सरसों के लिए यूरिया खाद की जरूरत है। गेहूं की फसल के लिए बाद में जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो माल प्राप्त हुआ है उसके आधार पर अभी 2 दुकानों से वितरण कराया जा रहा है। जल्द और माल की आपूर्ति मिलने पर अन्य दुकानों से भी वितरण होगा। खाद वितरण के दौरान गिरदावर अमर सिंह मीणा, सहायक कृषि अधिकारी राम खिलाड़ी मीणा, सागर कोहली, संत कुमार मीणा, राजकुमार शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक हल्का पचवारी, सुरेश गोदारा सहित प्रशासनिक अधिकारी वितरण केंद्र पर तैनात रहे। महिलाओं ने डांडिया महोत्सव का लिया भरपूर आनंद। कर्मठ और कार्यशील महिलाओं को किया सम्मानित। नवरात्रों के दिनों में 5वें दिन धौलपुर स्वर्णकार समाज की महिला जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुमन वर्मा के नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्ष सुमन लता वर्मा के साथ मिलकर स्वर्णकार समाज की महिलाओं ने प्रथम बार गंगाबाई के बगीचे में विशाल डांडिया महोत्सव का आनंद लिया। इस समारोह के साथ साथ डॉक्टर सुमन वर्मा ने समाज की कार्यशील कर्मठ महिलाओं को जो विभिन्न कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही है उन्हें डांडिया महोत्सव में सम्मानित किया, जिनमें आराधना सोनी, सपना, सीमा, कृष्णा सोनी, मिथिलेश वर्मा आदि शामिल हैं। डांडिया महोत्सव में धौलपुर स्वर्णकार समाज की महिलाओं के अतिरिक्त सेपू ब्लॉक की अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के साथ समारोह में भाग लेने आई। सारी महिलाएं बहुत अधिक आनंद का अनुभव लेते हुए प्रसन्न थीं और जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया उन सभी ने डॉक्टर सुमन वर्मा का धन्यवाद दिया। समाज की सभी महिलाओं ने विशाल डांडिया महोत्सव का भरपूर आनंद लिया, जो स्वर्णकार समाज में पहली बार किया गया। धनतेरस, दीपावली, दशहरा पर श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो का बम्पर महाबचत धमाका, इसलिए अभी कराएं एडवांस बुकिंग और पाएं ऑफर का लाभ। इस दिवाली बचत है भारी। श्री जी मोटर्स बम्पर धमाके में लाए हैं लकी ड्रॉ स्कीम, जिसमें शानदार वॉशिंग मशीन बिल्कुल फ्री। लकी ड्रॉ के साथ प्रत्येक खरीदार को एक निश्चित उपहार भी। जीएसटी पर इस त्योहार 16,000 रुपए तक की महाबचत। आधुनिक मशीनरी युक्त वर्कशॉप में वेल ट्रेंड मैकेनिक्स द्वारा कार्य। राजस्थान में सर्वाधिक बिक्री के लिए सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के साथ बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा पुरस्कृत धौलपुर जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान श्री जी मोटर्स की समस्त सशक्त युवा टीम द्वारा ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने का वादा
आज ही श्रीजी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो आए और इस दिवाली अपनी पसंदीदा बाइक महाबचत के साथ घर ले जाएं। न्यूनतम ब्याज पर मात्र 3 मिनट में फाइनेंस की सुविधा। प्रत्येक मोटरसाइकिल के साथ एसेसरीज किट, 10 साल की वारंटी। श्रीजी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो, पता बिजली घर के पास, धौलपुर रोड, सेपो। निदेशक बोहरे देवेश शर्मा कैथरी। मोबाइल नंबर 7891 50 25 19। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। अभिभाषक संघ धौलपुर के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अभिभाषक संघ धौलपुर का समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ, जिसमें मनोनीत कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनयन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम एक निजी मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ, जहां धौलपुर अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल सहित अन्य न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मनोनीत कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनयन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने कार्यकारिणी को पारदर्शिता और स्पष्टता के साथ दायित्व निभाने की शुभकामनाएं दी। धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने अपने संबोधन में कहा कि वे अधिवक्ताओं के हितों को सर्वोपरि मानते हुए संघर्षरत रहेंगे, वरिष्ठों के मार्गदर्शन और युवाओं के सहयोग से संघ को मजबूत करेंगे। उन्होंने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में स्थायी लोक अदालत जज सुरेश भट्ट, MACT जज प्रीति नायक, विशिष्ट न्यायाधीश नम्रता पारिक, सचिव DLSA रेखा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट JJB नीतू, जिला परिषद CEO आहवाद द्रवती सोमनाथ, न्यायिक अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी एवं धौलपुर अभिभाषक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद गुर्जर, उपाध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा, महासचिव विशाल शर्मा आदि बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अतुल कुमार भार्गव ने किया। ADM हरिराम मीना ने ग्रामीण सेवा शिविर का किया निरीक्षण। लाभार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के दिए निर्देश। राज्य सरकार द्वारा शहरी व ग्रामीण नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत शहरी सेवा शिविरों व ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले में ग्रामीण सेवा शिविर के तहत उपखंड सेपो के चौराखेड़ा का अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना ने निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों और कार्मिकों को निर्देश दिए कि शिविर में पहुंचने वाले प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सरकार की मंशा अनुसार योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से दिया जाए। उन्होंने PHED को पेयजल टंकियों की सफाई और लीकेज मरम्मत के कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने FHTC के बारे में जानकारी लेकर ठेकेदार के माध्यम से सड़कों को दुरुस्त कराए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने JVVNL को नए कनेक्शन शीघ्र जारी करने, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा विभाग को पेंशन सत्यापन, नए आवेदन एवं दिव्यांगों को डिजिटल विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र बनवाए जाने में सहायता करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण जनों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लें और पात्रता अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। वहीं उपखंड बाड़ी में आयोजित शिविर में उपखंडाधिकारी बाड़ी भगवत शरण त्यागी एवं तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने एक बच्चे का अन्नप्राशन कराया। उन्होंने इस संबंध में कहा कि पोषण अभियान प्रधानमंत्री की बृहत संकल्पना है, इसमें सभी विभाग भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभाएं। ग्रामीण सेवा शिविरों का प्रधान दुष्यंत बघेल ने किया निरीक्षण, लाभार्थियों से मिले व्यवस्थाओं का लिया जायजा।
धौलपुर जिले की पंचायत समिति सेपऊ के प्रधान दुष्यंत बघेल ने ग्राम पंचायत चौराखेड़ा और ग्राम पंचायत करीमपुर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में मौजूद अधिकारियों से सेवाओं की जानकारी ली और लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान प्रधान बघेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ घर के नजदीक उपलब्ध कराना है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी लाभार्थी को परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी की योजनाओं का समय पर लाभ मिले। इस दौरान ग्रामीणों ने भी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करते हुए अपनी समस्याएं साझा की, जिनका समाधान मौके पर ही किया गया। प्रधान ने ग्रामवासियों से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लेने की अपील की। चौराखेड़ा में 10 साल पुराने बंटवारे मामले का निस्तारण किया गया। शिविर में चिकित्सा, पेंशन, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, बिजली पानी से जुड़ी सेवाएं सहित कई विभागों की ओर से जन सेवा कार्य किए गए। इस दौरान तहसीलदार प्रवीण गुप्ता, विकास अधिकारी रामबोल सिंह आदि मौजूद रहे। आज पंचायत समिति सेपऊ की ग्राम पंचायत चौराखेड़ा में मैं यहाँ ग्रामीण सेवा शिविर में उपस्थित हुआ। यहाँ किसानों को कृषि बीज किट उपलब्ध कराई एवं यहाँ पुराना कम से कम 10 वर्ष पुराना जो बंटवारा था उसको आपसी सहमति से वो कराया गया और ये सरकार का बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। शिविरों के माध्यम से जो ग्रामीण जन है, आम जनता को उनसे सहायता मिल रही है। उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं थी वो ऑफिसों पे बार ऑफिस जाते थे, वो एक ही जगह पर एक ही स्थान पर जो अटल सेवा केंद्र है वहाँ सभी विभागों उपस्थित हैं, जिनसे जनता को जो लाभ है वो मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की जो नीति है, उनकी जो सोच है जनता के प्रति वो साफ दिखाई देती है और आम जनता को बड़ा ही लाभ इन शिविरों के माध्यम से मिल रहा है। सवारियों से भरे टेम्पो व बाइक में हुई टक्कर, 5 जने घायल। गंभीर हालत में 2 को बाड़ी से धौलपुर किया रेफर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के धौलपुर हाईवे पर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के पास सड़क हादसे में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। श्रद्धालुओं से भरे एक टेम्पो और बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से सभी घायलों को बाड़ी सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को धौलपुर रेफर किया गया। दुर्घटना तब हुई जब सरमथुरा डोमई निवासी नीरज पुत्र भगवान सिंह मीणा अपनी बाइक से कॉलेज रोड से धौलपुर हाईवे पर आ रहे थे। इसी दौरान धौलपुर की ओर से आ रहे एक टेम्पो से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो सड़क पर पलट गया और बाइक सवार युवक भी गिरकर घायल हो गया। धौलपुर निवासी टेम्पो में सवार सभी लोग सरमथुरा के बिलोनी माता के दर्शन करने जा रहे थे। दुर्घटना में बाइक सवार नीरज मीणा के साथ टेम्पो में सवार रामरती पत्नी हरि सिंह, राजकुमार पुत्र गोपी निषाद, टेम्पो चालक सत्यवीर सिंह और एक अन्य युवक घायल हुए हैं। बाड़ी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर महेश गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में कुल 5 घायल भर्ती कराए गए थे। इनमें से राजकुमार और नीरज की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है। घटना की सूचना पर सदर पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार हाईवे पर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का मोड़ एक ब्लैक स्पॉट बन गया है, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यहां कोई संकेतक नहीं लगाया है। कॉलेज को जाने वाला रास्ता सीधे हाईवे पर खुलता है, जिससे वाहन चालकों को अचानक आने वाले वाहनों का पता नहीं चल पाता। अग्रवाल समाज के मुन्नालाल मंगल, सरदार गोपाल सिंह, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर MK सिंह एवं अन्य नागरिकों ने मांग की है कि रिंग रोड, सरमथुरा क्रॉसिंग रोड और कॉलेज के धोरा बाग मोड़ को मिलाकर एक सर्किल बनाया जाए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अभी राजकीय कॉलेज के पास में एक मोटरसाइकिल और टेम्पो में भिड़ंत हुई है, जिसमें 5 जनों के चोटें आई है, जिनका इलाज सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में जारी है और बाकी ठीक है, कोई ऐसी गंभीर हालत नहीं है, अभी सबका इलाज चालू है। आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मना रहा है अपनी पहली वर्षगांठ और खुशियां बांट रहा है आपके साथ। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड ऑफर और जीते ढेरों शानदार गिफ्ट्स, जिसमें है एक्टिवा 125 स्कूटी, सोनी की LED टीवी, मोबाइल, आटा चक्की एवं 10,000 रुपए नगद सहित अन्य कई आकर्षक इनाम। तो देर किस बात की, आइए आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बेहतरीन रेंज और आपके लिए है लाजवाब मौका खुशियां घर ले जाने का। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज,
डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, मोबाइल, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9881762976। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होती है श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल से। बसी नवाब कस्बे का सबसे अच्छा विद्यालय, जहां मिलता है आपके बच्चों को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण। यहाँ है बड़ा खेल मैदान, ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आपका बच्चा बने अव्वल। आधुनिक शिक्षण पद्धति, अनुभवी शिक्षक और उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ यहाँ शिक्षा बनती है जीवन का आधार। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल एक आवासीय विद्यालय भी है, जहां बच्चों को मिलता है घर जैसा स्नेह और संस्कार। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक RTE के तहत 25% छात्रों को निशुल्क प्रवेश, अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में अध्यापन, प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्वाधिक अध्यापकों की टीम हमारे पास। बड़े व हवादार आधुनिक क्लासरूम, बेहतरीन लाइब्रेरी, नवोदय परीक्षा की तैयारी और कंप्यूटर शिक्षा की उचित व्यवस्था। हर वर्ष शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण एवं समय समय पर टेस्टों की व्यवस्था, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश लें श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल में। सीमित सीटें, इसलिए प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल, पता पुरुषोत्तम वाटिका, जागीरपुरा रोड, बसी नवाब, धौलपुर, राजस्थान। व्यवस्थापक चंचल पचौरी, पत्नी दीनानाथ दुबे, प्रधान अध्यापक अजय तिवारी। मोबाइल नंबर 9982 300 125। नीरजा शर्मा ने ग्रामीण सेवा शिविरों का किया अवलोकन। शनिवार को भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के मछरिया और हथवारी पंचायत में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविरों का अवलोकन कर जायजा लिया। इस अवसर पर भाजपा नेत्री ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार जनहित के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। इस तरह के कैंप लगाने के पीछे की मंशा जनता को घर बैठे समस्याओं का सुगम समाधान प्रदान करना है, ताकि आम जन की आर्थिक रूप से और समय की बचत हो सके। हथवारी शिविर की प्रभारी उपखंडाधिकारी राजाखेड़ा वर्षा मीणा थी, जबकि मछरिया में तहसीलदार दीप्ति देव एवं नायब तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने कमान संभाली। शिविर के दौरान आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। मचकुंड पर स्वच्छता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। विश्व पर्यटन दिवस 2025 के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को धौलपुर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल मचकुंड में स्वच्छता एवं रखरखाव अभियान आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पर्यटन विभाग भरतपुर द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंच गौरव कार्यक्रम के तहत संपन्न हुआ। शनिवार सुबह 9 बजे शुरू हुए आयोजन में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान धौलपुर के फैकल्टी और विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी की। छात्रों ने नगर परिषद कर्मचारियों के साथ मिलकर श्रमदान किया और स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता तथा पर्यटन संरक्षण के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिससे वातावरण उत्साहपूर्ण बना रहा। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम ने सतत पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण का संदेश दिया। पर्यटन विभाग भरतपुर के संयुक्त निदेशक संजय जौहरी ने बताया कि ऐसे आयोजन न केवल पर्यटन स्थलों की सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखते हैं, बल्कि युवाओं और नागरिकों में जिम्मेदारी एवं जागरूकता की भावना भी विकसित करते हैं। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खबर का नोटिफिकेशन